नमस्कार। तो हमने लास्ट क्लास में जाना कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमें देखना है घटना किस दिन घटित होगी, किस घंटे घटित होगी, किस महीने घटित होगी और किस साल घटित होगी, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है कुछ प्लैनेट्स की, जैसे मून विद इन 31 डेज कब होगी, जैसे कि सन विद इन 12 मंथ्स कब घटित होगी, जैसे कि जुपिटर विच टेल्स के विद इन 12 ईयर्स कब घटित होगी, और फिर आता है आपका कौन, जी हां, असेंडेंट, जो ये बताता है विद इन 24 आवर्स कब घटना घटित होगी। अब इनको हमें यूज कैसे करना है, तो इन सबको हमें यूज करना है विद द LSRD। अब हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था LSRD का, कि मान लेते हैं L हमारा मार्स है, S हमारा सन है, R भी हमने अपना एग्जांपल के तौर पे मार्स माना था और डे हमने माना था मून। तो अब हमें क्या करना है ना, कि जब भी हमें देखना है, चलो शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि घटना किस साल घटित होगी। क्या पता लगाते हैं? घटना किस साल घटित होगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, घटना उसी साल घटित होगी जिस साल जुपिटर का जो ट्रांजिट है, या मैं बोलूंगा जुपिटर का जो मूवमेंट है, वो या तो मंगल की 1 नंबर राशि में हो या 8 नंबर राशि में हो, सूर्य की 5 नंबर राशि में हो। अब मंगल की ऑलरेडी 1 और 8 मैंने बता ही दी है, तो रिपीट होने से ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर मून की 4 नंबर राशि में हो। यानी घटना का सबसे पहला तरीका देखने का कब घटित होगा, किस साल घटित होगा, सबसे पहला स्टेप मुझे देखना है कि या तो बृहस्पति पहले नंबर की राशि में हो, या फिर बृहस्पति चौथे नंबर की राशि में हो, या 5वें की में हो, या 8वें राशि में हो। इन 4 में से जिस राशि में बृहस्पति होगा उस साल वो घटना घटित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आने वाले दौर में बृहस्पति 4 नंबर की राशि की तरफ बढ़ेगा, अपने एग्जॉल्टेड साइन की तरफ बढ़ेगा। तो हो सकता है अभी बृहस्पति दूसरी या तीसरी राशि में हो, तो मुझे पता है, मान लेते हैं अभी चल रहा है लेट्स सपोज 2024, अब मान लेते हैं इस साल बृहस्पति दूसरी राशि में था, यानी अगले 1 साल तक। 2025 में बृहस्पति ने मूव किया तीसरी राशि में। अब ये दोनों ही राशि हमारी नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, अब हम 2026 तक आ गए हैं, 2026 में चौथी राशि की तरफ बढ़ेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा मैच हो गया कि भैया या तो बृहस्पति पहली राशि में भ्रमण करे, या तो चौथी राशि में भ्रमण करे, या 5वीं में भ्रमण करे, या 8वीं में भ्रमण करे। तो मुझे पता चल गया कि बृहस्पति चौथी राशि में सन 2026 में भ्रमण करेगा। अब इसे देखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, या तो आप इन जनरल क्या कर सकते हो, मान लो आज जैसा मैंने बताया, आज जो डेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज 10 फरवरी है, ठीक है, 10 फरवरी 2026 है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि 10 फरवरी 2026 की जो डेट है, इस डेट के बिहाफ पे आप क्या करो, 2026 डाला है, 2027 डाल के देख लो। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं भी आपको एक पूरा क्रम भी बताऊंगा कि कैसे करना है, और शायद वो आप किसी हमारी लाइव क्लास में भी देख चुके हो या फिर प्री रिकॉर्डेड क्लास में देख चुके हो, और क्या पता आने वाली जो लाइव क्लास है उसमें भी आप इसको सीख लें दोबारा, एक पूरा क्रम। लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि हमें जुपिटर को पकड़ना है, जुपिटर किस साल में है वो पता चलता है। देखो गूगल पे चले जाओ, सबसे अच्छा तरीका है जब हमें जानना है कि जुपिटर किस राशि में है ना, और किस राशि में कब प्रवेश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, गूगल बाबा जिंदाबाद, ठीक है, यहां पर जाके सर्च करेंगे जुपिटर ट्रांजिट इस साल कब बदल रहा है ना, जुपिटर इस साल ट्रांजिट कब बदल रहा है और किस राशि में प्रवेश कर रहा है इस साल। तो आपको सारा आइडिया दे देगा गूगल कि भैया किस राशि में जा रहा है, कब जा रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा, एक लमसम आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार पॉसिबल है यहाँ पर 2026 में घटना घटित हो। पर क्या 2026 में ही होगी? ये पहला पैरामीटर था फाइंड आउट करने का, अभी और भी पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अभी तो हमने देखा है राशि,
अब इस राशि के बाद ये बृहस्पति के 3 लेवल होंगे ना। सबसे पहला तो RL हो गया, दूसरा होगा NL और तीसरा होगा SL। तो हमें तीनों लेवल पे चेक करना है बॉस। तो हमने RL तो चेक कर लिया, RL तो वेरीफाई हो गया कि हाँ भैया बृहस्पति इनमें से किसी एक राशि में होगा तब घटना घटित हो जाएगी। लेकिन जो आपका NL है ना, ये भी आपका LSRD में से कोई एक प्लैनेट का होना चाहिए। जैसे राशियां LSRD के प्लैनेट की ही थी, ऐसे ही जो नक्षत्रा लॉर्ड है वो भी इन 4 प्लैनेट में से ही कोई एक होना चाहिए। ये दूसरा पैरामीटर है। तो इसे एक बार समझते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब हमने देखा कि जो जुपिटर था, मैं LSRD वापस से आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, गलती से मैंने डिलीट कर दिया था तो समझ में आएगा। मार्स, सन, मार्स एंड मून। अब हमने देखा कि जुपिटर 1, 4, 5 और 8 इन राशि के अंदर भ्रमण करेगा तभी घटना घटित होगी। तो सबसे पहले मैंने देखा 2026 में बृहस्पति चौथी राशि में जा रहा है प्रवेश करने। तो हम बोल सकते हैं कि 2026 में घटना घटित हो सकती है। पर अगर मैं बोलूं कि चौथी राशि के अंदर किस किस का नक्षत्र आता है, वो मैटर करता है। तो चौथी राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। किस किस के? बृहस्पति का, सैटर्न का एंड मर्क्यूरी का। तो हम क्या बोलेंगे? क्या बृहस्पति, शनि और मर्क्यूरी में से कोई भी LSRD में है? पॉज कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए। LSRD के कौन से प्लैनेट है? मार्स, सन, मार्स, मून, यानी मार्स, सन एंड मून, यही LSRD है। तो क्या इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट मैच हो रहा है? द आंसर इज वेरी नाइस। आंसर हो गया नो। यानी कि कुल मिला के अगर बृहस्पति चौथी राशि में प्रवेश भी कर जाता है तब भी वो 2026 में घटना घटित नहीं करके देगा। अब सवाल आता है सर फिर कब करके देगा? तो भाई आगे वाली राशि देखो। 2027 में अगर मैं बात करूं, 2027 में देखो 5वीं राशि भी तो आ रही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई 2027 में 5वीं राशि में प्रवेश करेगा। अब 5वीं राशि को अगर मैं बाइफोगेट कर दूं, उसके इसके अंदर भी 3 नक्षत्र आते हैं। किस किस के आते हैं? केतु का आता है, वीनस का आता है और सन का आता है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? इन 4 राशियों में से किसी एक राशि में होना चाहिए था। तो वो कंडीशन हमारी मैच हो गई। 2027 में बृहस्पति 5th राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि जब ये राशि में प्रवेश करेंगे तो जो जुपिटर का RL है वो तो मैच हो गया, लेकिन जो जुपिटर का NL है वो भी हमारी RP का ही मैच होना चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू द रूलिंग प्लैनेट। यानी इन 4 में से कोई एक होना चाहिए। यानी 4 मतलब 3 ही आ गए क्योंकि मंगल रिपीट हो रहा है। तो क्या यहां पर आपको दिख रहा है केतु कहीं भी LSRD में? नहीं। क्या वीनस दिख रहा है कहीं भी LSRD में? नहीं। पर क्या सन दिख रहा है LSRD में कहीं? यू विल से यस सर। तो हमें एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई अब घटना इस साल ही घटित होगी। यानी मैंने बोला 2027 में जब बृहस्पति सूर्य की राशि में जाएगा, RL सूर्य होगा और NL भी सूर्य बनेगा। और अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास मल्टीपल RPs हैं। मार्स है, मार्स भी बचा है और मून भी बचा है। तो सब लॉर्ड पे पॉसिबल है, सब लॉर्ड सारे ही आते हैं ऑलमोस्ट। तो हमें देखना है कि या तो यहां पर मार्स आएगा अथवा यहां पर मून आएगा। अब आपका सवाल आएगा सर ये कैसे डिसाइड करें कि ये मार्स होगा या मून, घटना कब घटित होगी? तो हम जनरली बोलते हैं जब हम साल निकाल रहे हैं तो हमें नक्षत्र लेवल पर जब एक बार मैच मिल जाता है तो हम ज्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो सबलॉर्ड का लेवल है ना, ये मैच होना बहुत जरूरी है असेंडेंट लेवल पे एंड मून लेवल पे। ये ध्यान रखना, डिटेलिंग ज्यादा कर देता है। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि 2027 में घटना घटित होने
वाली है। अब थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है 2027 में मानो मई के दौरान बृहस्पति गोचर बदल रहा है, लेट्स सपोज, तो अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि 2028 में कहीं जाके बृहस्पति का सबलॉर्ड भी मैच हो जाए। सो दिस ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो एक बार मैच कर लो। अब सवाल ये आता है सर मार्स ले मून ले, तो इसको करने का एक बहुत सरल तरीका बता देता हूं, बहुत सरल। जो भी सबसे नजदीक होगा, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको सीरीज लिख देता हूं। सबसे पहले आता है केतु, केतु के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है सन, सन के बाद आता है मून, मून के बाद आता है मार्स, मार्स के बाद आता है राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, और सैटर्न के बाद आता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे 9 प्लैनेट आ जाते हैं। तो हमें पता है, अभी देखो सन आ रहा है ना आपका, तो सन के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? मून। तो हम LSRD में जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम जुपिटर का सबलॉर्ड मार्स को ना चुनते हुए मून को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं और कुछ लोग पावर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। L जो है ये ज्यादा पावरफुल है, S L से थोड़ा कम पावरफुल है, R S से थोड़ा कम पावरफुल है, और D सबसे ज्यादा वीक है। LSRD में जो नंबर 1 पावरफुल है वो L है, नंबर 2 पावरफुल S है, नंबर 3 पावरफुल R है, और नंबर 4 पावरफुल D है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो पावरफुल LSRD रह गई है हम वो कंसिडर करते हैं। तो कुछ लोग ना यहाँ पर मार्स को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं आपसे जो पर्सनली सलाह दूंगा वो यही दूंगा कि हम पावरफुल RP को ही कंसिडर करें। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय रूल मार्स ही आना चाहिए। तो जब जुपिटर आपका सन की राशि में होगा, सन के नक्षत्रा में होगा, और सन के ही और मार्स के सबलॉर्ड में होगा, तब जाके घटना आपके उस साल घटित होगी। इट इज सो सिंपल। मजा आ गया होगा। वाओ सर, ये तो बड़ा अच्छा सा कैलकुलेशन है। इट इज इजी, थोड़ा समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। लाइव क्लास में अगर आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल्स के तौर पे, और अगर लाइव क्लास नहीं भी हुई है, आगे हो सकती है, उसमें क्या पता आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाए। और अगर आप रिकॉर्डिंग से इसे देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में भी पीछे हमने लाइव एग्जाम्पल्स लेकर दिखाए थे, या फिर वहाँ पर कुछ केस स्टडी शेयर की थी, उससे समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर। चलो चलिए जी, तो देखिए जो सन का ट्रांजिट होगा, अब हमें सन का ट्रांजिट बताएगा कि घटना किस मंथ में घटित होगी। अब सन का ट्रांजिट रीड करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता चल गया, जुपिटर ने हमें बताया है कि जो घटना है वो 2027 से 2028, मतलब 2027 मई से लेकर, क्योंकि जनरली मई में ही ट्रांजिट चेंज होता है जुपिटर का अप्रोक्सीमेटली, तो 2027 मई से, मई जून में 2027 मई से लेकर 2028 मई तक के भीतर ही घटना घटित होगी। हमारे पास एक क्राइटेरिया मिल गया। अब मान लेते हैं, जातक ने मुझसे पूछा तो भाई सीधी सी बात है, घटना कब घटित होगी? जब सन का राशि लॉर्ड हमारे LSRD से मिलता होगा, सन का नक्षत्रा लॉर्ड हमारे LSRD से मिलता होगा, और सन का सब लॉर्ड को हम इग्नोर करेंगे। तो ये दोनों चीजें जब हमारे सन के ट्रांजिट से मिल रही होंगी, यानी RP से मिल रही होंगी, तब जाकर हम बोलेंगे कि ये घटना घटित होगी। नाउ हैव अ क्लोज लुक। अब इसे ध्यान से समझते हैं कि सूर्य की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन RP की बात करूं, तो इन RP में 1, 4, 5, 8 आता है। और अगर मैं और अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो चौथी और 8वीं राशि होती है, इनके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। अगेन जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। तो क्या ये तीनों हमारे RP में कहीं भी मैच हो रहे हैं? द आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर 1, 5 को ही रखेंगे, यानी 1 और 5th राशि को रखेंगे, 4th और 8th राशि को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यानी कि अब हमारी घटना कब घटित होगी? घटना तभी घटित होगी जब पहली और 5वीं राशि में सूर्य का भ्रमण होगा, तभी जाके घटना घटित होगी। अब निकालते हैं, एक डेट निकालते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने देखा मई से हमने जनरली शुरू करा, क्योंकि मई में ट्रांजिट चेंज हो रहा था ना 2027 में, तो मैं मई से शुरू करता हूं। अब मैं बात करूं 1 मई को,
मैं डेट भी ऐसे जनरली रख लेता हूं 1 मई। तो जो 1 मई होता है ना, 1 मई में हम जनरली बोलेंगे कि हमारा जो सूर्य है ना वो किस में होता है, मेष राशि में, 1 नंबर राशि में। कब से कब तक रहता है, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में हमारा जो सन है वो मेष राशि में होता है। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में अप्रोक्सीमेटली जो सूर्य है वो मेष राशि में होता है। अब क्योंकि मेष राशि में होता है तो सीधी सी बात है, हमारा तो 1 नंबर आ रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, घटना मेष राशि में घटित होगी। घटना 2027 में मई में घटित होने के आसार हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझो, अब जब 1 नंबर की राशि होगी तो भाई सीधी सी बात है, सन का जो राशि लॉर्ड बनेगा वो कौन बनेगा, मार्स। क्या आरपी में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 1 नंबर की जो राशि होती है इसका जो लॉर्ड होता है वो मार्स ही तो होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो सन का जो नक्षत्र लॉर्ड बनेगा, अब 1 नंबर राशि के अंदर 3 नक्षत्र किस किस के आते हैं, केतु, वीनस एंड सन। तो भैया सीधी सी बात है, सन का नक्षत्र लॉर्ड भी सन बन गया। इसके अतिरिक्त नहीं जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे कि ये जो घटना है ये मई 2027 में घटित होगी। यानी हमने साल भी निकालना सीखा और हमने महीना भी निकालना सीखा। आगे आने वाली वीडियोस में आप सीखेंगे कि कैसे हम दिन निकालते हैं और कैसे हम घंटे के हिसाब से भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत सिंपल सा हमने यहाँ पर समझा। बृहस्पति का ट्रांजिट साल बताता है और सूर्य का ट्रांजिट मंथ बताता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।